कैलाश मानसरोवर के दर्शन की मनोकामना अब अपने देश में ही पूरी हो जाएगी। भोले के धाम के इस दर्शन के लिए अब शिव भक्तों को चीन पर निर्भर नहीं रहना होगा। पिथौरागढ़ के ओल्ड लिपू पास से अब कैलाश पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। पिथौरागढ़ प्रशासन अब इस कैलाश दर्शन को शिव भक्तों के लिए और आसान बनाने की कोशिश में जुटा है। देखिए खास रिपोर्ट। कैलाश पर्वत पर बसा शिव का धाम, जिसके दर्शन मात्र से बन जाते हैं सारे काम। अब आस्था के शिखर के दर्शन हुए आसान। कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्रा में से एक है, लेकिन कैलाश दर्शन की चाहत रखने वाले श्रद्धालुओं को अब सबसे बड़ी सौगात मिल गई है। अब हिंदुस्तान से ही हो रहे हैं कैलाश के दर्शन। जी हां, शिव भक्तों के लिए ये दर्शन किसी सपने के सच होने जैसा है। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए अमूमन नेपाल या उत्तराखंड से चीन की सीमा में दाखिल होना पड़ता था। कोरोना काल के बाद से चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर पाबंदी लगा दी थी। अब नेपाल के रास्ते कैलाश जाने का मार्ग तो खुल गया है, लेकिन उत्तराखंड वाले रूट से कैलाश जाना अब भी भोले के भक्तों के लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा आस्था के इस मार्ग पर भारत और चीन की तकरार बाधा बन जाती है। ऐसे में ओल्ड लिपू पास से कैलाश के इस दर्शन से शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो रही है। लिपू पास से कैलाश दर्शन की बात पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने पहली बार यहां से पवित्र कैलाश के दर्शन किए। इसके बाद इन्हीं लोगों ने ओल्ड लिपू पास से कैलाश दर्शन की बात प्रशासन को बताई। अब प्रशासन लिपू पास से शिव भक्तों को दर्शन में सहूलियत देने की कवायद में जुट गया है। अभी हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म सर के ऑर्डर्स के हम अभी अनुपालन करने में हमारी एक टीम गठित की गई थी, जिसमें केएमवीएल एमडी थे, टूरिज्म ऑफिसर थे और राजस्व विभाग की टीम भी थी। तो हमारी ज्वाइंट टीम अभी गुंजी, आदि कैलाश और ओम पर्वत के एरियाज जो हैं जहां हमें टूरिज्म प्रमोट करना है, उन सभी एरिया को विजिट कर चुकी है। एक टीम ओल्ड लिपू लेक पास, जहां से हमारा माउंट कैलाश के दर्शन भी होते हैं, उस पास पे भी गई थी। उस एरिया को कैसे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जा सकता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, उन सभी चीज़ों पे वहाँ पे विचार विमर्श करके अभी एक प्लान हम लोग देंगे। एंड इसमें आर्मी हो, हमारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज है, सभी के भी पॉइंट ऑफ व्यू लेके हम लोग एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। एंड हम होप करते हैं कि उस पर कुछ कार्रवाई होगी तो वहाँ पे हम लोग टूरिज्म को बढ़ावा कर सकेंगे। पिथौरागढ़ में चीन सीमा के करीब 18,000 फीट की ऊंचाई से पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन से अब इस तीर्थ यात्रा के लिए चीन पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो सकती है। इस दर्शन के लिए नाभी डांग से करीब 2 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। इस चढ़ाई को और आसान बनाने के लिए अधिकारियों की टीम भी ओल्ड लिपू पास का दौरा कर चुकी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा चल नहीं पा रही है, कोविड के बाद बंद हो गई थी। तो उत्तराखंड सरकार ये चाह रही है कि हम अपने ही देश से, जो हमारा बॉर्डर है ओल्ड लिपू पास, एक स्थल है जहाँ से कैलाश दिखता है। तो हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ से देखा हमने काफ़ी अच्छा कैलाश का व्यू वहाँ दिख रहा है। और जो गाड़ी जाती है हमारा नाभिढांग से 9 किलोमीटर आगे है, फिर वहाँ से लगभग 1.1 किलोमीटर पैदल है, खड़ी चढ़ाई है। तो लगभग ये मानो 17,500-18 हज़ार की हाइट में है और वहाँ से पास दिखता है। और आर्मी का वहाँ पर चेक पोस्ट भी है नीचे नाभिढांग में, वहाँ से आर्मी के साथ ही हम गए। थोड़ा बस सड़क का जो है डेवलपमेंट करना है और कुछ व्यू पॉइंट वहाँ बन जाएंगे तो हम एक अच्छा कैलाश दर्शन पर्यटकों को करा सकते हैं। अब प्रशासन ओम पर्वत, आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के करीब से कैलाश दर्शन की संभावनाएं भी तलाश रहा है। अगर ओल्ड लिपू पास के साथ साथ कुछ और जगहों से पवित्र कैलाश के दर्शन संभव हुए तो पिथौरागढ़ के इस इलाके को पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिल जाएगी। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ऐसा लगता है कि भगवान शिव ने अपने भक्तों की फरियाद सुन ली है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा की बेहिसाब दुश्वारियों को देखते हुए श्रद्धालु आमतौर पर वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। हालांकि हर शिव भक्त के मन में कैलाश पर्वत के दर्शन की सहज इच्छा होती है। इन सब के बीच में अचानक ही पिथौरागढ़ में एक ऐसी जगह प्रकट हो गई है जहां से कैलाश का आसानी से दर्शन किया जा सकता है। शिव भक्त इसे किसी चमत्कार से कम बिल्कुल नहीं मान रहे। ही रास्ते कैलाश यात्रा की मंजूरी चीन की सरकार ने दी है।
लेकिन अपनी वीजा नीति में बदलाव करते हुए चीन ने भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल के रास्ते अपने देश में एंट्री के साथ कैलाश का दर्शन मुमकिन कर दिया। इसे आप चमत्कार मान सकते हैं, क्योंकि जिस कैलाश पर्वत का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को 21 से 24 दिन की कठिन यात्रा करनी पड़ती थी, उस कैलाश का दर्शन पिथौरागढ़ के नाभी ढांग से महज 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर लिपू पास पहुंचने के बाद किया जा सकता है। लिपू पास से कैलाश मानसरोवर के अचानक सुलभ हुए दर्शन लाभ को साक्षात भगवान शिव की कृपा के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर है। इस रास्ते कैलाश यात्रा पूरी करने में 24 दिन का वक्त लगता है। इसमें एक श्रद्धालु को करीब 1,80,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। दूसरा रास्ता नाथुला दर्रे से होकर है। इस रास्ते से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने में 21 दिन का वक्त लगता है, लेकिन प्रत्येक श्रद्धालु को करीब 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वक्त और पैसे के अलावा यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा लेना भी आसान नहीं होता। मेडिकल फिटनेस से लेकर वीजा हासिल करने तक की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन महादेव की अचानक ऐसी कृपा बरसी कि कैलाश दर्शन की सारी दुश्वारियां एक झटके में खत्म हो गई। महादेव की इस बेहिसाब कृपा वृष्टि से पिथौरागढ़ के स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। देखिए, ये पिथौरागढ़ जिले के साथ ही पूरे उत्तराखंड राज्य और पूरे भारत देश के लिए गौरव की बात है कि जो जितने भी शिव भक्त हैं जो लंबे समय से कैलाश मानसरोवर यात्रा न होने की वजह से मायूस हैं, उनको अब अपने ही भारत से, अपने ही पिथौरागढ़ जिले और जो सीमांत जिला पिथौरागढ़ है, उत्तराखंड राज्य का एक काफी सुदूरवर्ती जिला है, वहां से कैलाश दर्शन हो पाएंगे। तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे जिले के लिए नहीं हो सकती। ये अपने आप में रहस्य है कि कैलाश पर्वत का दर्शन इतना आसान था तो अब तक किसी को पता क्यों नहीं चला। बहरहाल इस रहस्य का मर्म तो स्वयं शिव ही जानते होंगे। कैलाश की महिमा कितनी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि शिव पुराण में कैलाश मानसरोवर झील को क्षीर सागर की उपमा दी गई है, जबकि 5वीं सदी के महाकवि कालिदास ने अपनी कालजयी रचना मेघदूत में मानसरोवर यात्रा का उल्लेख किया है। साफ है कि अनादिकाल से ही सनातन धर्म के अनुयायी अत्यंत दुर्गम पहाड़ियों में स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते रहे हैं। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, गुड न्यूज टुडे। साल में एक बार बाबा बर्फानी प्रकट होते हैं तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग हजार मुसीबतें सहकर भी भोले के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रा के मुश्किल रास्तों पर निकल पड़ते हैं। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में नजारा बेहद भव्य और दिव्य होता है और उससे भी अनोखा होता है उस पावन गुफा का नजारा, जहां देवादिदेव महादेव शिव अमरनाथ रूप में विराजते हैं। बाबा बर्फानी के दर पर लगेगा भक्तों का मेला। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फिर होगा बम बम भोले का जय घोष। शिव भक्तों पर बरसेगी बाबा बर्फानी की कृपा। आस्था के शिखर पर गूंजने लगे बाबा बर्फानी के जयकारे। ये यात्रा की शुरुआत से पहले बाबा बर्फानी के दिव्य स्वरूप की तस्वीरें हैं। जमीन से 13,200 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लकदक अमरनाथ गुफा की ये खूबसूरत वादियां आस्था, भक्ति और विश्वास का पवित्र संगम बनने जा रही हैं। यूं तो इन वादियों का कण कण शिव शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन बाबा बर्फानी के इस दिव्य और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भोले के भक्त खींचे चले आते हैं। ये बाबा बर्फानी के पावन स्वरूप की पहली झलक है। ये यात्रा से ठीक पहले अमरनाथ गुफा की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। फिलहाल इन दुर्गम रास्तों पर प्रशासन और सेवा दल से जुड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन जल्द ही ये वादियां बम बम भोले के जय घोष से गूंज उठेंगी।
बाबा बर्फानी के दरबार में भक्तों की रौनक होगी। यहाँ की फिजाओं में आस्था, भक्ति की अद्भुत लहर होगी। शनिवार से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। इस यात्रा के लिए तमाम इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस साल रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। मैं इस वक्त चंदनवाड़ी में खड़ा हूँ और चंदनवाड़ी आखिरी वो स्थान है जहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं और यहाँ से आगे करीब 32 किलोमीटर का दुर्गम और खतरनाक रास्ता हर एक श्रद्धालु को पैदल या फिर घोड़े पर तय करना पड़ता है, तभी वो अमरनाथ गुफा पहुँच पाता है। अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, ये देखिए आपको यहाँ पर आपको जगह जगह पर पानी के झरने मिलेंगे और ऊंचे ऊंचे पहाड़, यहाँ तक कि ये सबसे ऊंचा पहाड़ जो है मेरे पीछे पिशु टाप को कहा जाता है। यहाँ पर किसी भी वक्त साल में जो है बर्फबारी हो सकती है और उसके बाद जो है यहाँ पर मौसम का मिजाज मिनटों में बदलता है। यही कारण है कि हर साल अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों को कई जो है गाइडलाइन दी जाती हैं, जिसके तहत उन्हें इस यात्रा को अंजाम देना पड़ता है और उस बीच उन गाइडलाइंस के चलते ही कहीं न कहीं अब ये अमरनाथ यात्रा हजारों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित यात्रा बन गई है। हर साल प्राकृतिक तौर पर बनने वाले शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। जून के आखिरी या जुलाई की शुरुआत में होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारी 1 मार्च से ही शुरू हो जाती है, जिसमें बर्फ हटाने से लेकर अलग अलग पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए रहने का इंतजाम शामिल होता है। फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं होती। श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले सेवादार भी जगह जगह लंगर का आयोजन करते हैं। 23 साल हो गए आते हुए यहाँ पर। अब की बार माहौल बहुत अच्छा लगा है। बड़ी अच्छी व्यवस्था श्राइन बोर्ड ने की है, आर्मी ने की है और यहाँ पर जो पगडंडियां बना रखी हैं, रास्ता बना रखा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। 23 साल हो गए आते हुए। अब की बार सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है और हमारी तरफ से भी भक्तों को पूरी सेवा दी जाएगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सेवादारों की ऐसी कई टोलियां बम बम भोले के जयकारे लगाती कठुआ से पहलगाम की तरफ निकल चुकी हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी यात्रियों के लिए कई कैंप लगाए गए हैं, यानी तैयारियां पूरी हैं। बस अब इंतजार है तो 1 जुलाई का, जब बाबा बर्फानी के भक्त उनके दिव्य दरबार में पहुंचकर भोलेनाथ के पावन दर्शन कर पाएंगे। चंदनबाड़ी से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और शनिवार से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा सकता है। बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन करने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है। लिहाजा अमरनाथ यात्रा को लेकर कई सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ ही श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाओं का व्यापक इंतजाम भी कर दिया गया है। अब तीर्थ यात्रियों के लिए नुनवान बेस कैंप में रसद के अलावा लंगर स्टॉल और चिकित्सा सुविधाएं समेत सभी व्यवस्थाएं भी मुकम्मल कर दी गई हैं। अनंतनाग जिला प्रशासन की तरफ से यात्रा शुरू होने से ठीक पहले चिकित्सा, स्वच्छता और अन्य सभी सुविधाओं को दुरुस्त किया गया है। कर्मचारियों को अलग अलग स्थानों पर तैनात कर दिया गया है। टेंट मालिकों और लंगर ठेलों वालों ने भी जगह जगह पर यात्रा के लिए टेंट और लंगर का इंतजाम कर दिया है। पवित्र अमरनाथ यात्रा के 2 मार्ग हैं, एक पहलगाम की ओर से और दूसरा बालताल सोनमर्ग की ओर से। यात्रा के आधार शिविर बाल्टान और पहलगाम के नुनवन में टेंट सिटी बसाई गई है। देश दुनिया से आने वाले शिव भक्तों को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाने की व्यवस्था भी की गई है। इस साल अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। पिछले साल से ये 10% अधिक है। कैंपों में पहुंच रहे तीर्थयात्रियों में खुशी की लहर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यात्री जम्मू कश्मीर में एंटर करता है तो सबसे पहले उसको अपना RFID टैगिंग और EKYC कराना होता है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी यात्री आगे जा रहे हैं वो यहाँ पे लखनपुर यार्ड में अपना EKYC टैगिंग और RFID करा के जाएं। इसकी सुविधा के लिए उनके लिए 6 काउंटर यहाँ पे लगाए गए हैं। ये 6 काउंटर 24 घंटे चलेंगे और RFID टैगिंग और EKYC करेंगे।
इसके साथ साथ लखनपुर में 500 लोगों के रहने की भी व्यवस्था है। यहाँ पे रुकेंगे, उनकी गाड़ियों की भी टैगिंग होगी, लंगर की व्यवस्था है, टॉयलेट वॉशरूम पूरे रास्ते में उनको सुविधा दी गई है। तो इसलिए किसी भी यात्री को कोई असुविधा ना हो और उनका एक्सपीरियंस एक बहुत ही अच्छा, जैसे ही वो जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं वो हो, उसकी पूरी कोशिश प्रशासन ने की है। और चलिए मौसम की बात कर लेते हैं। गुरुवार सुबह से दिल्ली एनसीआर के आसमान पर राहत के बादल बरस रहे हैं। मानसून की ये बारिश अब दिल्ली में भी पूरी तरह से दस्तक दे चुकी है। बरसात की इन बूंदों ने गर्मी के बढ़ते पारे को कम कर दिया है। चिपचिपाहट से तो निजात मिल ही गई है, साथ ही साथ मौसम को भी बेहद कूल बना दिया गया है। गुरुवार अल सुबह से दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में तेज बारिश हो रही है। झमाझम हो रही बरखा ने राजधानी का मौसम सुहावना बना दिया है। जाहिर है परेशान कर रही चिपचिपाती गर्मी से मानो अब आजादी की सांस लोग ले पा रहे हैं। मौसम सुहावना बना हुआ है, न सिर्फ जिस जगह पर हम मौजूद हैं, जो कि दिल्ली का कनॉट प्लेस इलाका है, बल्कि राजधानी दिल्ली के तमाम हिस्सों में इसी तरीके से मौसम बना हुआ है। एनसीआर के इलाके में इसी तरीके से काले बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है। पूर्वानुमान था कि गुरुवार के दिन बारिश होगी और सुबह से ही काले बादल देखने को मिले। और जो आगे की अगर हम बात करें तो शुक्रवार को भी इसी तरीके से मौसम बना रह सकता है। दिल्ली वालों को उम्मीद है कि बादलों की मेहरबानी ऐसे ही दिल्ली और आसपास के इलाकों पर बनी रहे। वैसे बीती रविवार को मानसून की पहली बारिश राजधानी में हुई थी, लेकिन फिर बादलों ने ऐसा मुंह फेरा कि लोगों को चिपचिपाती गर्मी ने अपने आगोश में जैसे ले लिया। मगर बारिश की फुहारों का इंतजार कर रहे राजधानी और आसपास रह रहे लोगों को गुरुवार का दिन गर्मी से राहत का मानो पैगाम लेकर आया। ऊपर से आज बकरीद के त्योहार का भी दिन है, तो ऐसे में आसमान पर छा रहे बादलों की आमद को और ज्यादा खास बना दे रहा है ये मानसूनी सीजन। स्कूलों में तो गर्मियों की छुट्टियां पहले से ही पड़ी हैं, ऊपर से आज त्योहार पर ऑफिसों में भी छुट्टी है। ऐसे में लोग बाग छुट्टी का आनंद लेने के लिए इंडिया गेट और दूसरी घूमने घामने वाली जगहों पर बारिश की मध्यम पड़ती बूंदों का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं दिल दिमाग को तरोताजा कर दे रही हैं। बुधवार से ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आसमान में घने काले बादल छाए रहे और गुरुवार सुबह वो पल आया जब मौसम ने करवट बदली। आसमान से बादल झमाझम बरसने शुरू हो गए। मौसम विभाग का अनुमान कहता है कि अभी कुछ समय तक दिल्ली एनसीआर के आसमान पर बादलों की इनायत रह सकती है। इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ पर। दिल्ली एनसीआर के आसपास के तमाम इलाकों में सुबह के वक्त हल्की हल्की बारिश जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आज दिन भर इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल बना रहेगा। चारों ओर बादल ही बादल इस वक्त जो है वो फिलहाल पूरे दिल्ली एनसीआर में छाए हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 जुलाई तक मौसम विभाग की माने तो इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल बना रहेगा। जाहिर है दिल्ली एनसीआर में पिछले दिनों पड़ रही भीषण गर्मी से आजिज आ रहे लोगों को बारिश की लगातार पड़ती बूंदों से राहत मिली है। अगर मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता है तो आने वाले कुछ दिन तक दिल्ली वाले मानसून की इन फुहारों का मजा ले सकते हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात मौसम के मिजाज की। इस बात मुंबई बरसात में पानी पानी ना हो, इसके लिए बीएमसी ने कुछ जरूरी इंतजाम किए हैं। कर्मचारियों की बड़ी टीम को नजर रखने के लिए फील्ड में उतारा गया है। तो देखिए बारिश से किस तरीके से चाहे दिल्ली हो मुंबई हो, हर तरफ बारिश का ही मौसम देखने को मिल रहा है। ऐसे में कुछ जगह वाटर लॉगिंग की समस्या जरूर लोगों को सामने आ रही है, लेकिन इन सबके बीच में भीषण गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिली है। ये जो तस्वीरें हैं ये दिल्ली से सामने आई हैं। लगातार तेज बारिश होने के बाद कई सड़कों पर पानी भी वहां पर भरा हुआ है। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए नीतू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीतू, देखिए गर्मी से थोड़ी राहत तो जाहिर सी बात है कि आम लोगों को मिली है। फिलहाल क्या तस्वीरें दिखा सकती हैं, क्या कुछ चल रहा है, कहाँ मौजूद हैं इस वक्त?
देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट पर, और अगर आप तस्वीरों की बात करें तो बेहद खुशनुमा मौसम बना हुआ है। सुबह आज जब लोगों की नींद खुली थी तो आसमान में काले बादल छाए थे, और उसके बाद जो बारिश का सिलसिला था वो जो शुरू हुआ, गुंजन अभी भी जारी है। हालांकि अब फुहारे हैं हल्की फुल्की, लेकिन मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो ये जो सिलसिला है अभी 1 हफ्ते जारी रहेगा, यानी दिल्ली एनसीआर वाले लोग जो हैं उन्हें अब गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। हालांकि बारिश जो है वो रुक रुक कर होगी, लेकिन फिलहाल लोग भी घरों से बाहर निकले हैं, घूमने आए हैं। इंडिया गेट पे हम मौजूद हैं, और आम दिन की अगर हम बात करें तो उससे ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे हैं, सैलानी मौजूद हैं यहाँ पर, क्योंकि मौसम अच्छा है। दिल्ली वाले वैसे ही मानसून का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, काफी देरी से आया है इस बार, 1 हफ्ते लगभग देर हो चुका है, लेकिन अब जब पहुंचा है तो मौसम काफी खुशनुमा बना हुआ है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें। सुबह जब बारिश शुरू हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि अब ये बारिश रुकेगी ही नहीं, और अब ये सिलसिला वीकेंड पर भी बरकरार रहेगा। इसने दिल्ली एनसीआर वालों को जो गर्मी थी जिससे वो परेशान थे उससे राहत जरूर दी है। और अगर मैं दिल्ली की बात ना करूं तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हर जगह बारिश का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, एमपी, यहाँ तो मौसम विभाग ने भीषण बारिश की चेतावनी भी दी है, लेकिन दिल्ली की तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। बिल्कुल नीतू, दिल्ली की तस्वीरें एक लिहाज से तो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मौसम सुहाना हुआ है, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई जगह लोगों को परेशानी भी हो रही है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, इस बार मुंबई बरसात में पानी पानी ना हो, इसके लिए बीएमसी ने कुछ जरूरी इंतजाम भी किए हैं। कर्मचारियों की बड़ी टीम को नजर रखने के लिए फील्ड में उतारा गया है। वहीं नई तकनीक का भी इस बार खूब इस्तेमाल हो रहा है, ताकि मानसून में मायानगरी की चमक धुंधली ना हो। 400 साल पुराना शहर मुंबई। इस शहर के अंदर 16,000 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जो आजादी से पहले बनी हुई हैं। मगर अपनी चमक धमक पर इतराने वाला मुंबई मानसून के आगे हर साल बेबस नजर आता है। मानसून का सीजन माया नगरी के लिए किसी अग्नि परीक्षा की तरह होता है, लेकिन इस बार मुंबई का नगर निगम बीएमसी मानसून की बारिश के लिए पूरी तरह तैयार है। शनिवार को इतनी भारी बारिश हुई रात को कि संडे मॉर्निंग पूरे शहर में कहीं पानी नहीं था। इससे ये पहला सबूत है कि नाला सफाई प्रॉपरली हुई है। इस काम के लिए बीएमसी ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की अच्छी खासी फौज को मैदान में उतार दिया है, जिनके ऊपर बारिश के दौरान अलग अलग इलाकों का मुआयना करना और जल जमाव से जुड़ी दिक्कतों को दूर करना है। हमने शहर में करीबन 480 स्पॉट ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो सॉसर की तरह हैं, लो लाइंग हैं, और वहां पे हमने हर स्पॉट पे डी वाटरिंग पंप, एक पूरी इंजीनियरिंग टीम, पंप ऑपरेटर और एक जूनियर इंजीनियर को इंचार्ज बनाया है। उसका नाम, लोकेशन का, स्पॉट का नाम का हमने बुकलेट बनाई है और सारे डिपार्टमेंट्स को दी है कि जब भी वहां पे पानी जमा होने लगे इमीडिएटली आपने पंप चालू करके उसे डी वाटर करना है। मतलब भारी बारिश के दौरान कुछ इलाकों में पानी जरूर भरेगा, लेकिन कुछ घंटों में पानी निकल जाएगा। इसके अलावा कुछ इलाकों में जमीन के अंदर टैंक भी बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल भीषण बारिश के दौरान किया जाएगा। आपको मालूम है हिंद माता गांधी मार्केट में पिछले 25 साल में हमेशा फ्लड आता था और 4-4, 5-5 फुट पानी जमा हो जाता था। तो पिछले साल वहां पे साल भर में एक क्षण भर भी वहां पे ट्रैफिक रुका नहीं, पानी जमा नहीं हुआ, क्योंकि हमने वहां 3-3 करोड़ लीटर 30 मिलियन लीटर के 2 अंडरग्राउंड टैंक बनाए बाजू में। और जब भी बारिश आती है, जैसे पानी जमा शुरू होना आता है तो 13 पंप लगा के हम सारा पानी अंडरग्राउंड टैंक में डाल देते हैं। अब बारिश बंद होने के बाद में पानी समुद्र में फेंक देते हैं। साथ ही 221 ऐसी जर्जर इमारतों की पहचान की गई है जो लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। अभी कुछ बिल्डिंग इतनी पुरानी हैं कि जब हैवी बारिश आती है उसमें एक अंदेशा रहता है कि कोई ना कोई बिल्डिंग गिर सकती है। बीएमसी ने इन सभी इमारतों को खाली कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। यहाँ तक कि कई बिल्डिंगों की बिजली और पानी की सप्लाई तक काट दी गई है। मुस्तफा शेख, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। लगभग पूरे देश में मानसून छा चुका है, नदी नाले उफान पर हैं, जगह जगह झरने फूट रहे हैं। अब उफान मारती ये लहरें रिहायशी इलाकों तक दाखिल हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर बाढ़ की वजह से कुछ लोगों को अपने आशियाने छोड़ने पड़े हैं, जबकि कई जगह पर राहत और बचाव के लिए वायुसेना को भी बुलाना पड़ा है।
मध्य प्रदेश के सिवनी में भारी बारिश के बाद उफनती लहरें जिंदगी लीलने को आतुर दिखी तो वायुसेना के जवान ढाल बनकर खड़े हो गए। वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने भारी बारिश के बाद वैन गंगा नदी में फंसे एक आदमी को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया। इससे पहले ड्रोन की मदद से सैलाब के बीच फंसे उस आदमी की तलाश की गई। पता चलते ही देवदूत बने वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर से उस जगह पहुंच गए। फिर हेलीकॉप्टर से नीचे रस्सी फेंकी गई और लहरों के बीच फंसे आदमी को बाहर निकाला गया। जो सबसे क्रिटिकल स्थिति में है वो एक टापू में है, शंभू कहार करके व्यक्ति है, 42 इयर्स का है। ये कुछ जानवर चराने के लिए और एक जानवर के पीछे वहां चला गया और अचानक से पानी आ गया तो फंस गया है। अब मध्य प्रदेश के ही नरसिंहपुर जिले की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ पानी ने बंदिशें तोड़ते हुए कई रिहायशी इलाकों को अपनी आगोश में ले लिया। आलम ये रहा कि सुबह जब लोगों की नींद खुली तो उन्हें अपने मकान पानी से घिरे मिले। यहाँ पर मेरा घर है और यहाँ पर हम लोग फंस गए थे सुबह 8 बजे से। मतलब हम लोग जब सो के उठे ना, देखा तो पूरे में पानी इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और रात तक नाव की मदद से वहां फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां के मंगली नाले में अचानक पानी बढ़ने से 100 से ज्यादा स्कूल के छात्र फंस गए। बताया गया कि ये सभी छात्र स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर लौट रहे थे, लेकिन सैलाब ने उनका रास्ता रोक लिया। लेकिन छात्रों की सूझबूझ और इलाके के लोगों की मदद से वो वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। इसी तरह महाराष्ट्र के पुणे में बारिश और कोहरे में लोनावाला के जंगलों में ट्रैकिंग के लिए गए इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 छात्र भटक गए। खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम टॉर्च लेकर चारों छात्रों की तलाश में निकल पड़ी। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद लापता छात्रों को ढूंढने में कामयाबी मिली। आफत की बारिश के बीच प्रशासन की तरफ से की गई तैयारियां मुश्किल वक्त में लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रही हैं। सिवनी से पुनीत कपूर, नरसिंहपुर से अनुज कुमार, पुणे से श्रीकांत पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वक्त तो चला है वायरल वीडियोस पर एक नजर डालने का। अगर समंदर का पानी और बीच की रेत रात के वक्त जगमगाने लगे तो हैरानी होना तो लाजमी वाली बात है। बीच का ये वीडियो देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वैज्ञानिकों ने इस रोशनी की वजह को ढूंढ लिया है। दरअसल ऐसा कुछ शैवाल और समंदर में मौजूद छोटे जीवों की वजह से होता है। उफनते समंदर की ये ऊंची लहरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। इस वीडियो में समंदर का रौद्र रूप दिख रहा है। ये वीडियो कहां का है और इसे कब शूट किया गया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। खूबसूरत पांडा की अलबेली हरकतें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। इस बार केयरटेकर के साथ पांडा की ये मस्ती सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। केयरटेकर बार बार नन्हे पांडा को खुद से दूर कर रहा है, लेकिन वो दोबारा अपने केयरटेकर के पास ही आ जाता है।